हेलो फ्रेंड्स, चलें आज हम फिर आपको कराते हैं एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन फ्री। पहले वाले क्वेश्चन हैं एनटीपीसी आरआरबी में आने वाले क्वेश्चन हैं, छांट करके क्वेश्चन बनाए हैं मैंने और करते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है, कई वीडियोज़ हैं। कोटाज कोचिंग एकेडमी में आप जाएँ और वहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट है मैथ्स बाय आरडी सर, वहाँ पर आप जा कर के चेक करें तो आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। कई टॉपिक्स मैंने क्लियर करा दिए, मैं धीरे धीरे सभी टॉपिक्स क्लियर कराने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए, उनमें से 25 छात्रों ने 60% तथा 24 छात्रों ने 80%। तो ये देखें, पहला क्वेश्चन है 50 छात्र थे, औसत निकालना है। औसत 70%, 70 ही मान लें, ये एम और ये एवरेज, ये हो गया हमारा कुल अंक हो जाता है, कुल अंक तो हो गया 3500। गुणा कर देंगे। 25 छात्रों ने 60, तो 25 छात्रों ने 60 लिए, 24 ने 80 लिए, गुणा कर दें 1500, इसका इसमें गुणा कर दें 1920, जोड़ दें 3420। ये 25 और 24 49 बच्चों ने किए, लेकिन वो पूछ रहा है अंतिम छात्र ने कितने प्राप्त किए। तो भैया 3500 में से हम 3420 घटा देंगे तो बचेगा 80% अंतिम छात्र ने जो अंक प्राप्त किए थे। आगे इसी को हम, ये पहला ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अभी दूसरा टाइप है वो देखें। देखिए 50 छात्रों की कक्षा में औसतन कितना था, 50 का एवरेज था वो था 70, जिसमें से 25 का एवरेज वो कितना है 60 और 24 का एवरेज वो कितना है 80। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर एवरेज से कितना कम आया -10, यहाँ पर एवरेज से कितना अधिक आया +10। यहाँ पर देखें 25 और 24 कितना कम, 1 कम। तो जो वृद्धि हुई होगी 10-10 का गैप आया हर एक में। 24 लड़कों ने 10-10 गैप, 24 240, यहाँ पर 250, 25 250 कम था, यहाँ पर कितना कम हो गया 240 कम हो गया, यानी 240 बढ़ गया। तो 240 में से 250 लेस करें तो -10, यानी -10 एडवांस में आएंगे। तो हमें क्या करना था, बस जो 50वां छात्र है वो 70 तो लाएगा ही लाएगा, और प्लस उसमें ये जो एक्स्ट्रा जो कम पड़ रहे हैं उसमें इसको जोड़ना होगा, या माइनस का चिन्ह लेकिन प्लस करना होगा। क्या हो जाएगा 80% अंक वो लेकर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक लाने, यदि वह 180 अंक लाकर उतने अंकों से फेल हो जाता, यानी 40% पर पास होता वो, और वो 180 लाया और उतनों से ही फेल, तो 180 और होते तब पास होता, यानी 360 पर पास। तो हमें 100% पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि ये बताइए कि उसका पूर्णांक कितना है। पूर्णांक बताना है, तो पूर्णांक के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 2 से भाग दे दें। 2 से भाग, यहाँ पर 180, यहाँ पर 20%, यानी 20% की वैल्यू कितनी 180। हमें 100 बनाना है, 5 गुणा कर दो 100%, यहाँ पर ही 5 से गुणा कर दें 720 अंकों से लाने होंगे दोस्तों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन नंबर 3। एक विद्यार्थी कुल अंकों का 45% अंक लाता है और 40 अंक से फेल हो जाता है। पास होने के लिए 55% अंक चाहिए थे, तो पूर्णांक कुल कितना है, कुल पूर्णांक कितना है। तो भैया 55% माइनस 45% जो लाए थे बढ़कर कितनों से फेल हुआ 40 से, तो वो 40 का गैप यहाँ पर रहेगा, यानी 10% की वैल्यू 40, तो हमें निकालना है 100%, तो 100 10 से गुणा, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 400 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा तीसरा आंसर भी खत्म, ये तीसरा था। आगे बढ़े, उतारते चलना, इसको रफ बाद में करूँगा मैं, पहले आप इसे सेव कर लिया करें, पोज करके वीडियो को उतार लिया करें। ABC 3 छात्र हैं, A को B से 18% अधिक मिला तथा C
सी से 12% कम मिला, तो बी को 220 अंक प्राप्त हुए हो तो सी को कितना प्राप्त हुआ वो बताना है। तो देखिए एक तरफ सी फिर ए फिर बी, ऐसे ऐसे बनाएं, हमें बनाना है अनुपात में। तो पहली कंडीशन क्या आती है कि ए को बी से 18% अधिक मिला, ए को बी से, तो इसको 100 माना, इसको माना 118, तो यहाँ पर भी 118। फिर कह दिया सी से ए को, यानी सी से ए को 12% कम, तो हमने इसको 100 माना और इसको मान लिया 12 कम 88, तो यहाँ पर खाली जगह, तो यहाँ पर भी 88, यहाँ पर खाली थी तो यहाँ पर 88, यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर यहाँ पर 108। सरल करने की विधि देखें, 2 से 59 सरल कर दें, 59 और ये 50, 4 से 25, 4 से 22 और 4 से 22। हमें बात दे रहा था वो किसकी, वो वैल्यू बता रखी है उसने, किसकी वैल्यू बता रखी है, किसकी वैल्यू बता रखी है, उसमें वैल्यू दे दी है उसने, कहाँ है क्वेश्चन, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू 220 है, कितनी है 220, तो हमारे पास बी की वैल्यू ये है और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, इसमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, सी को कितने प्राप्त होंगे। एक बार पुनः क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ए बी सी 3 छात्र हैं, ए को बी से 18% अधिक मिला, ए को, तो बी को 100 माना, इसको 118 मिल गए, तो यहाँ पर भी 118। क्वेश्चन में कह दिया कि यहाँ पर सी से किसको, ए को 12% कम मिले, सी से सी को 100 माना, इसको 88 माना, तो यहाँ पर ये प्रोसेस इसमें बन गई, सरल कर दिया हमने। तो बी को मिल रहा है यहाँ से 220 अंक, कितना अंक मिल रहा है 220 अंक, बी की वैल्यू कितनी है 220, हमें निकालना किसकी वैल्यू है भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, सी की। तो यहाँ से हम चेक कर दें कि 50 गुणा 22 की वैल्यू होगी कितनी 220, इससे इसको कैंसिल किया 10, तो 1 की वैल्यू होगी 10/50 यानी 1/5। हमें वैल्यू निकालनी है सी की, तो सी की वैल्यू कितनी थी 59 गुणा 25, तो 59 गुणा 25 गुणा 1/5, 5 से इसको कैंसिल किया 5 बार, 5 से इसको में भाग गुणा कर दें तो हो जाएगा 5 नाम के 45 की 5 आंसर 4, 25 25 और 4 25 और 4 29, 295 इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, आप इसे उतार लें, अच्छा क्वेश्चन था। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन, उत्तीर्ण होने के लिए एक आवश्यक अंक 40% है, किसी छात्र को 250 अंक प्राप्त हुए और 38 से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो जाता है वो 38 से, तो अधिकतम अंक कितने हैं, तो 40 लें, 40% की वैल्यू कितनी थी 250 थे, तो वो लेकर ही आया, 38 से फेल हुआ, जोड़ दें 288। अब हमें कुल परसेंट बतानी है, तो 2 से यहाँ पर भाग देते हैं, यहाँ पर भी 2 से भाग, तो 144, ये 20%, 2 से भाग देंगे तो 5 से इसमें इंटू कर दें, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 5 से इसमें इंटू कर दें 720 द करेक्ट आंसर। 5वां क्वेश्चन हमारा ये है, खत्म हो गया ये क्वेश्चन 5वां भी। आगे बढ़ें, 6वां क्वेश्चन, 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिलते हैं और वो 6 अंक अतिरिक्त और मिल जाते तो वह उत्तीर्ण योग्य हो जाता, यानी 300 अंक मिलते हैं, 300 अंक की परीक्षा है, एक छात्र 75 अंक तो लेकर आ ही रहा है, 6 अंक और ले आता तो वो उत्तीर्ण योग्य हो जाता, तो उत्तीर्ण परसेंट बताइए कितना होगी, तो वो देखें कुल अंक कितने हमारे 300, लेकर कितने आया 75, 6 और ले आता तो पास हो जाता, 81 पर पास हो जाता वो, तो हमें परसेंट बतानी है 5%, 300 को हम 100 बनाएंगे तो 3 से डिवाइड कर दें 100, और यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर दें तो 27% इज द करेक्ट आंसर। 6वां क्वेश्चन डन हो गया हमारा, हो चुका है, ये डेड हो गया। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज होगी वो 27% हो जाएगी। चलें आगे क्वेश्चन जो है 7वां क्वेश्चन है वो देखें,
उत्तीर्ण जो ये राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, वो 11 अंकों से फेल हो गया तथा 50% अंक होते तो वो 4 अंक उत्तीर्ण अंक से अधिक हो जाते। 4 अंक उत्तीर्ण अंक से अधिक हैं तो उत्तीर्ण अंक बताना है। तो वही बात आ गई, घटा दो परसेंटेज में से, परसेंटेज घटा दो 20 घटा दिया 50 में से, और वो किसके बराबर होता है, अंकों के योग के बराबर, ये 15। यहाँ पर बन गया 30%, 30% की वैल्यू होगी 15, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 15/30 यानी 1/2। 1% की वैल्यू 1/2। अब वो पूछ रहा है अंक बताना है, तो पास होने के लिए उसे क्या चाहिए था 20% अंक प्लस 11 अंक। भाई 1% की वैल्यू 1/2 है, तो 20% की वैल्यू 10 होगी ना, 10 अंक प्लस 11 कितना होगा 21। दूसरा टाइप यहीं से देखें तो वो 50% लेकर आ रहा था, माइनस करना पड़ेगा हमें 4 अंक, 50% की वैल्यू 25 अंक, -4 कितने रह गए 21 अंक। हम यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 डेड हो चुका है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, 8 में चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो चीनी की खपत कितने % कम कर दी जाए ताकि खर्च न बढ़े। यानी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है तो खर्च नहीं बढ़े, तो क्या करना पड़ेगा हमें कमी करनी पड़ेगी उसकी खपत में। क्यों? क्योंकि 10 रुपये किलो कोई चीज़ आ रही है, 10 किलो चीज़ मंगाई 100 रुपये में आ जाएगी वो। अगर वो उसकी वृद्धि होगी, वो हमने 12 रुपये किलो लें तो 100 रुपये में कम चीज़ आएगी, यानी 8 किलो के लगभग आएगी। तो हमें बताना है कमी कितनी होगी उसमें। तो इसमें सीधा सीधा फंडा है, कमी परसेंट निकाल दें, कमी प्रतिशत बराबर कमी गुणा 100 बटे वृद्धि लिखनी पड़ेगी, यहाँ वृद्धि दे रखी है ना, इंटू 100 प्लस वृद्धि। तो 20 प्लस 100, 20 गुणा 100 बटे 100 प्लस 20 कितना होगा 120। काट दें 6 बार और सरल कर दें 50/3, तो हम कह सकते हैं 16 से 2/3% की वृद्धि। दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ, उसे समझिए। और दूसरा तरीका अच्छा तरीका, भाई एक तरफ लिख दो वृद्धि को प्लस कहते हैं और एक तरफ लिख दें कमी को हम माइनस कहते हैं। वृद्धि का फॉर्मूला हम लगाते हैं a/a + b, a/ab, और इसका होता है a/a + b। क्या हुआ है पहले वृद्धि, तो वृद्धि पर लिखें। वृद्धि को 20% हम क्या कह सकते हैं 20/100, 1/5। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 5, वो यहाँ लगा दें 1 + 5 यानी हो गया 1/6। 1/6 को 100 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा वही 16 सही 2/3%। इसका जो आंसर दूसरा तरीका था इससे आएगा। तो आगे बढ़ें, चलें। अब ये क्वेश्चन जो बचे हुए हैं 2 क्वेश्चन इसी टाइप से हैं, वो समझ लें। देखिए वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। भाई वरिष्ठ लोग निकल गए कंपनी से या किसी फैक्ट्री से, वरिष्ठ लोग निकल गए तो उत्पादन में 20% की कमी आ गई। अब कह रहा है कि वो घंटों में कार्य करने घंटों में कितनी वृद्धि की जाए ताकि आरंभिक उत्पादन उतना ही रह जाए। आरंभिक उत्पादन पुनर्स्थापित किया जा सके, उतना ही हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाएं अभी वाला। भाई कमी हुई है ना, तो कमी हुई है तो वृद्धि निकालनी पड़ेगी, हमें वृद्धि करनी है घंटों में। तो वृद्धि बराबर कमी इंटू 100/100 माइनस कमी %। तो कितना था 20 गुणा 100/100 माइनस 20 यानी 80 रह जाएगा। 4 बार 4 से इसको कैंसिल किया 25% की कमी होगी। और वह फॉर्मूला भी हमने इसमें लगा दें यहाँ पर, कमी लिख के दूसरा वाला जो टर्म है और वृद्धि। तो कमी का क्या था फॉर्मूला a/a + b और वृद्धि का होता है a + b। तो देखिए कमी हुई है यहाँ पर कार्य में तो 1/5 कहेंगे 20 को, तो a की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पर b की वैल्यू देखिए a की वैल्यू 1 होगी तो b की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि 4 रहेगा 5 होने, तो यहाँ पर 4 ले लें। इंटू 100 से गुणा कर दें तो क्या होगा 25% से इसको कैंसिल करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, ये भी खत्म हो चुका है। अंतिम क्वेश्चन और बच रहा है इसका, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, वो देख लो।
ये वाला, इसमें कह दिया है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। यानी मान लो आय उसकी है 100, खर्च 75%, 75, बचत कितनी होगी उसकी 25। ठीक है, अब उसने बोला कि वो आय में 20% की वृद्धि करता है, तो इसमें 20% प्लस करेगा तो 120 होगी नई आय। नई आय, नई आय, ठीक है, इधर लिख लें थोड़ा सा, नई आय होगी 120। खर्च में भी उसने 10% की वृद्धि कर दी, इसका 10% वृद्धि कर दिया तो 7.5 होगा। 7.5 को इसमें जोड़ दें तो 82.5, इतना खर्च नया हो गया। तो अब हमें बचत निकालनी, बचत कितनी होगी, तो इसमें से इसको घटा दें। ये फॉर्मूला होता है बचत बराबर आय माइनस खर्च। तो 120 में से इसको घटाएंगे तो 37.5, ये हमारा बचत होगी। ये बचत है, बचत, ये हमारा खर्च है और ये हमारी आय है। पहले ये थे, बाद के ये बन गई। ठीक है भाई, पहले आय 100 थी, फिर खर्च हमारा 75, फिर 25 रुपये बचत बची, 20% की वृद्धि हुई, 120 रुपये हो गई। 10% इसमें 7.5, 10 का 75 का 10%, 7.5 इसमें जोड़ दें, 82 रुपये खर्च हो गई। अब बच्चे कितने, 120 कमा रहा है, वो 82 खर्च करता, 37.5। तो अब हमें देखना है यहाँ से कितना बढ़ गया, 12.5, 12.5 बढ़ा भाई, 25 का आधा बढ़ गया, तो 50% बढ़ा ना। और निकालना चाहो तो निकाल दो, बचत प्रतिशत निकालना चाहो तो निकाल दो। फॉर्मूला है आपके पास, बचत 125 गुणा 100 बटे 25। इससे इसको काटेंगे 2 बार, 2 से इसको काट दो 50 बार। 50% इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन पूरे करा दिए बेटे, आप समझ चुके होंगे। अच्छे क्वेश्चन थे, पहली परीक्षा में आए हुए, विगत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है और बड़े ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप इन्हें समझते रहना, देखते रहना। और मेरे इस YouTube चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों में इसको बांटना, ताकि बच्चों को फ़ायदा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छे क्वेश्चन है, मैंने पहले करा रखे हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो भाइयों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।